बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते किसे हैं, या हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, they are the compounds which are obtained from living source, either from plants or animals. Basic element which is involved in organic compound are two: carbon and hydrogen. तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बेस करते हैं अपॉन these two basic elements. There are millions of organic compounds so far discovered. उनकी नेमिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इसलिए साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स एस्टेब्लिश किए हैं जिनको बेस बना के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम बनाते हैं। आज हम वो बेसिक रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ मीथेन। तो आज हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स। नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसी तरह से एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, अल्कोहल, एस्टर एट्सेट्रा। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के केस में आपने फोकस करना है वर्ड ANE पर। ALKANES, एस तो इसका प्लूरल हो गया, तो बेसिकली एल्केन। नो व्हाट आर एल्केन्स? एल्केन्स आर those organic compounds in which there is a single bond between carbon and carbon. The simplest of alkane is methane. Methane, this is the first alkane. Next is ethane. Then is propane. Then is butane, ANE. Then is pentane, PENTANE, pentane. And so on. आप कह लें हेक्सेन, HEXANE. Methane is that alkane which is consisted of only one carbon. इसमें सिर्फ एक कार्बन होती है. In case of ethane, in the formula you will see 2 carbons, propane 3 carbons, butane 4, pentane consists of 5, and hexane is consisted of 6 carbon atom. Similarly, heptane, octane, nonane, decane. Decane means total 10 carbon atoms. After decane, इसी तरह से होते हुए हम decane तक जाते हैं. After decane comes undecane, dodecane, tridecane, and फिर हम कहते हैं ICOS means 20 carbons, tricot 30, and tetrachord consisted of 40 carbons. अब मीथेन का मैंने बताया आपको, मीथेन इज सच एल्केन इन विच देयर इज 1 carbon. Now the basic valency of carbon is 4. 4 means carbon is tetravalent. It has ability to donate 4 electrons.
because you know about the atomic number of carbon is 6. It means 2 electrons in the first and 4 electrons in the valence shell. So it has ability to donate 4 electrons. तो 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद या शेयर करने से इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स. तो मीथेन का हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज सच CH4, 1 carbon, and then the central carbon is forming 4 bonds, covalent bond with 4 hydrogen. This is the structure formula for methane. ये किसका है? मीथेन का. Then is ethane. Again in ethane there will be the 2 carbons, carbon linkage. 1 carbon and the other carbon is attached through single bond. अब एक कार्बन जो है ये एक बॉन्ड बना रही है इसके साथ, सेकेंड विद दिस हाइड्रोजन, थर्ड विद दिस हाइड्रोजन एंड फोर्थ विद दिस हाइड्रोजन. अब इसकी जो वैलेंसी है फुलफिल हो गई. इसको हमने फिल करना है. अगेन 1 2 third bond with this hydrogen and fourth one with this carbon. This is the structural formula for ethane. इस तरह से मैं आपको प्रोपेन का बता दूं. 1 2 3. जब भी आपने वर्ड देखने हैं एन, ये आप देख ले मीथेन के केस में एन, इथेन एन, प्रोपेन एन, ब्यूटेन एन. तो ये जो हमारे पास ANE आता है, जब भी फॉर्मूला में या किसी भी नॉम में एन आए तो एन मीन्स ऑलवेज देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, नॉट डबल बॉन्ड, नीदर डबल बॉन्ड नॉर ट्रिपल बॉन्ड. तो एन का मतलब ही यही है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. अब इसी हम हाइड्रोकार्बन्स को, प्रोपेन को का हाइड्रोजन फिलअप करते हैं इन दिस वे. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अगेन इट मीन्स हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन. तो क्या होगा? C3H3368. दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोपेन. इसको बेशक लिख लें. जो फॉर्मूला है एल्केन का दैट इज CnH2n+2. इट मीन्स n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम. कोई भी कार्बन का नंबर है वो यहाँ लिख लें. H2 से वो नंबर मल्टीप्लाई कर दें कार्बन का एंड ऐड 2. इट विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर एल्केन. अगर आपने हेक्सेन का मालूम करना है, अगेन यू विल राइट हियर 6H2 multiplied by 6 and plus 2. It means C6H14 will be the formula for hexane. तो alkanes क्या हैं? Alkanes are the hydrocarbons which consists of 2 elements, carbon and hydrogen, and the word ane stands for single bond, saturated hydrocarbon, saturated. यहाँ टर्म मैंने यूज़ की है सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मीन्स ऑलवेज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम. अब हम देखते हैं कि एल्केन जो है, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका दिया है. अब हम देखते हैं कि इसके नोमेनक्लेचर के जो बेसिक स्टेप्स हैं, व्हाट आर दोज. इसके जो बेसिक रूल्स हैं उसमें फर्स्ट जो रूल है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन. कार्बन चेन मीन
काफ़ी सारी कार्बन्स हों अगर फार्मूलाज में और उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, तो सबसे पहले हम वो चेन सेलेक्ट करते हैं जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गर नहीं लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे लंबी। तो व्हाट आर द रूल्स, यहाँ लिख लेते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग एल्केन्स। एल्केन्स को कैसे नाम दें? तो जो हमारे पास फर्स्ट रूल है, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल इज select longest continuous means break ना आए, continuous carbon chain, ये इसका फर्स्ट रूल है। अब उसको आप ऐसे समझ लें, फॉर एग्जाम्पल 1 carbon, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th। इसी तरह से हम इसको कर लेते हैं 1, 2, 3 and 4। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। अब हम सिलेक्ट करते हैं कार्बन चेन। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यानी कि ब्रेक नहीं कर लेना। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस वे में जाती हूँ, ऐसे, यानी कि मैं ऐसे जा रही हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 7 है ना। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगेन 7 कार्बन्स, कितनी आ रही है? 7। और अगर मैं इस वे में स्टार्ट करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि मैं ऐसे गई और फिर यूं लेफ्ट टू राइट इस तरफ जा रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 8। स्ट्रेट चेन जब मैं गई थी तो टोटल 7 थी। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ गई हूँ तो ये आ गई 8 कार्बन्स। अगेन इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगेन 8, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं इसमें में जाऊँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगेन 8। तो फर्स्ट जो रूल है दैट इज सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। तो अगर मैं स्ट्रेट वे में जा रही हूँ जहाँ पे 7 कार्बन्स हैं, वहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन नहीं है, तो वो मैं सिलेक्ट नहीं करूँगी। तो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है वो चेन जो कि कंटिन्यूस है, उसमें ब्रेक ना आए। तो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इट मीन्स यू विल सिलेक्ट दिस चेन। अब आप इस वे में क्यों नहीं करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये इसका फर्स्ट रूल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहते हैं? फोकस ऑन substituent position। फोकस ऑन सब्सटीट्यूएंट पोजीशन। पोजीशन का आपको पता है, फोकस के वर्ड का भी पता है। यहाँ पे जो
मेजर वर्ड है वो है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि हमारे पास एल्केन्स हैं तो हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कोई और ग्रुप अटैच कर दें, कोई और चीज़ अटैच कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि फुटबॉल में होता है कि सब्स्टिट्यूट क्या है, इस प्लेयर का एक को हटा के दूसरे को ले आया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज formula for ethane, C2H6, 2 carbons हैं, ethane. If I remove this hydrogen, मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करती हूँ एंड एड एनी अदर थिंग, कोई भी चीज़ यहाँ पर अटैच करती हूँ इसकी जगह, फॉर एग्जाम्पल Cl, it will be called substituent. If I replace it with Br, again it is the substituent. यहाँ पर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हम एल्केन से ही बनाएंगे। यानी हमारे पास एल्केन आ गई, एक वर्ड है हमारे पास एल्केन, और एक हमारे पास वर्ड आता है एल्काइल, यानी कि आप खुद ब खुद एल्केन से ही सब्स्टिट्यूएंट बनाएं जिसको डिनोट किया जाता है विद कैपिटल आर। Simplest alkane is CH4. If I remove one hydrogen from the formula of methane, it will be CH3, called methyl. ये मीथेन है, ANE, ये देखें ANE, it means सिंगल बॉन्ड। मीथेन से मिथाइल, ये मिथाइल रेडिकल बन गया, ये मिथाइल हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन और एल्केन इज ईथेन। ईथेन, फॉर्मूला ऑफ ईथेन इज C2H6. अगेन रिमूव वन हाइड्रोजन, it will be C2H5 and the name will be from ethane to ethyl. तो आपके पास इथेन से इथाइल यानी कि YL डाल दें तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एल्काइल, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। सिमिलरली ब्यूटेन कर लेते हैं, C4H10, name is butane, butas butane, ANE, it means carbon to carbon, 4 carbons are there and each carbon is forming 4 bonds, और उसके साथ क्या अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन्स। तो टोटल 10 हाइड्रोजन हैं। When we remove one hydrogen, the name will be ब्यूटेन से ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्या बन गया, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। इसी तरह से पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, सो ऑन। ये जो एल्काइल हैं इन्हीं को हम सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं इन केस ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो मैंने आपसे कहा ना मीथेन का, ये मीथेन है फॉर एग्जांपल, इसमें हम मीथेन नहीं ले सकते, इथेन में ले सकते। यहाँ पर इफ़ आई रिमूव हाइड्रोजन, आई कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम मिथाइल, फ्रॉम इथाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, कुछ भी मैं ले सकती हूँ। यहाँ पर कोई भी इस आर ग्रुप ले सकती हूँ। तो ये एल्काइल ग्रुप्स जो है इन नेमिंग एल्केन्स सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर लेते हैं। इसकी दोबारा एग्जांपल ले लेती हूँ।
यहाँ पर हमारे पास था फोकस ऑन सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन। अब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पे हम कैसे फोकस करेंगे? कि आपने देखें कि सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है और उसमें आपने सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट पॉसिबल नंबर देने हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, total number of carbons are 5, it means it is pentane. I remove one hydrogen or substitute one hydrogen by, instead of methane I take methyl radical. अब ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है और बाकी जगह हाइड्रोजन है। First rule was select longest continuous carbon chain. Second is focus on substituent position. Now the substituent is methyl. इसकी पोजीशन करें, नंबरिंग स्टार्ट करें आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, किसी वे में भी। यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ 1 2, इट इज़ द नंबर ऑफ 2 कार्बन, 3 4 5, इट मीन्स दिस सब्स्टिट्यूएंट और मिथाइल इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, कार्बन नंबर 2, इसकी पोजीशन नंबर 2 है। 2 कार्बन के साथ इसका लिंक बनता है सब्स्टिट्यूएंट का। ये सब्स्टिट्यूएंट ये है, एल्काइल ग्रुप है। एंड इफ आई start numbering from left to right, this will be the 1 carbon, 2 position, 3 4 5. It means here methyl group is attached or alkyl radical, या हम कहते हैं alkyl group और substituent is attached at number 4 पर अटैच है। और अगर यहाँ से राइट से स्टार्ट करें तो दिस सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट नंबर 2। तो हमने कौन सा लेना है, यानी कि किसको सिलेक्ट करेंगे, वेदर 2 पोजीशन और 4, वी विल सिलेक्ट सब्स्टिट्यूएंट विच इज प्रेजेंट एट लीस्ट नंबर, कम से कम नंबर देना है, कम से कम पोजीशन देनी है। मैक्सिमम पोजीशन 4 है, ये नहीं देनी, लीस्ट पॉसिबल नंबर, कम से कम नंबर। तो सेकंड वाज फोकस ऑन सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन। तो इस तरह से इसकी अगर आप नेमिंग लें तो ये हमारे पास, इसका वैसे नाम लिखें तो इट इज़ प्रेजेंट एट 2 कार्बन, वी विल राइट हियर 2 स्मॉल हाइफन 2, सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ये लिखते हैं 2 मिथाइल एंड द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप है, जो बेसिक हमारे पास ग्रुप आ रहा है वो कौन सा है, दैट इज पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, हम एल्केन ले रहे हैं, ये इसका नोमेनक्लेचर है 2 मिथाइल पेंटेन। फर्स्ट आपने पोजीशन लिखनी है, किस पोजीशन पे है, देन स्मॉल हाइफन, बड़ी डैश नहीं यानी छोटी सी, देन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और एंड में ये जो हमारे पास है ये पेंटेन, ये पेरेंट नेम है। इस पेरेंट नेम को कहा जाता है वर्ड रूट, इसे हम कहते हैं वर्ड रूट। कि नाम क्या है, आपको एसिड दिया गया, ईथर दिया, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स क्या दिया गया है। और जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है ये 2, दिस इज सेड टू बी एज प्रीफिक्स। और मिथाइल ये भी हमारे पास प्रीफिक्स में ही आता है, प्रीफिक्स और वर्ड रूट। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है
जो हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं, वो हमारे पास है ANE। दिस इज़ द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सफिक्स में आता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी किस टाइम। तो फर्स्ट वॉज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, सेकेंड इज फोकस ऑन सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, वो हमारे पास है लोएस्ट लोकेंट रूल। ये जो मैंने आपको बताया ना, लीस्ट पॉसिबल पोजीशन के 2 पोजीशन सेलेक्ट करनी है या 4 करनी है। मैंने कहा था कि ऐसा आपने पोजीशन लेनी है जो कि लीस्ट पॉसिबल नंबर हो। इसको हम कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। ये कौन सा रूल है? लोएस्ट लोकेंट rule. It means giving the substituent the least possible number. उसके बाद हमारे पास आता है when two substituents are present on the same carbon। फिर हम क्या करेंगे? when two substituents are present on the same carbon, को कर लें, किसको मिटा दूं, नीचे लिखनी जरूरत है। सेकेंड भी हो गया था, अब हमारे पास थर्ड है। थर्ड है हमारे पास when two substituents, इसको ब्लू से करते हैं, when two substituents are present on the same carbon, एक ही कार्बन पर। इट मीन्स हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव करनी है और उनकी जगह 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 एल्काइल ग्रुप्स, कुछ भी हमने अटैच करना है, चाहे क्लोरोब्रोमो करें, कुछ भी करें। फिर क्या होता है? तो यहाँ हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं लोएस्ट सम अप रूल। कार्बन सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 6 कार्बन्स, और 6 कार्बन में कौन सी एल्केन आती है? पेंटेन के बाद हेक्सेन, हेक्सा से हेक्सेन। बिकॉज इसको मैं हेक्सेन क्यों बोल रही हूँ? हेक्सा, हेक्सा मीन्स यहाँ तक जो हेक्सा मीन्स 6, और ANE स्टार्ट्स दैट देयर इज़ अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाएगा इसमें तो वो कभी भी ANE नहीं रहेगा, फिर वो ENE बन जाएगा, ईन बन जाएगा। तो जब भी आपके पास कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड या सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऑलवेज इट विल बी एल्केन ANE। उसका नाम देखें, नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उसी हिसाब से एंड में ANE लगा दें। अब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ CH3 CH3। इट मीन्स मैंने 2 हाइड्रोजन्स रिमूव की और उनकी जगह 2 रेडिकल, 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच कर दिए, दे आर मिथाइल। अब ये है 2 मिथाइल सेम कार्बन पर, और 5th कार्बन एक और भी मैं मिथाइल चैन डाल देती हूँ इस कार्बन में। इफ़ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हेयर, लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ, तो 1 फर्स्ट जो हमारा रूल था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, तो वो हमारे पास लॉन्गेस्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर मैं लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट जाऊँ, अगेन इट विल बी 1 2 3 4 5 और 6। दोनों केसेस में मेरे पास 6 कार्बन्स आती हैं, चाहे मैं लेफ़्ट टू राइट गई हूँ, चाहे राइट टू लेफ़्ट गई हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। इट मीन्स इट इज़ हेक्सेन, पेरेंट नाम का पता चल गया। दूसरा जो था हमारा रूल, वो था
फोकस ऑन सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को फोकस करें। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं, एट नंबर 2 कार्बन पे या 2 पोजीशन पे हम कह लें, 2 substituents are attached, they are methyl, 2 substituents on position number 2, और एक और substituent है, थर्ड substituent है अगेन मिथाइल, इट इज़ एट पोजीशन नंबर 5 जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट इस वे में। तो 2 और 5, तो इट मीन्स एक सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 2 पर है, दूसरा भी सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पर है, तो 2 + 2 यानी कि एक सब्स्टिट्यूएंट भी 2 पोजीशन पर है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी 2 पोजीशन पर है, एंड थर्ड सब्स्टिट्यूएंट इज़ एट पोजीशन नंबर 5। तो ये हमारे पास आ जाता है टोटल सम अप रूल के हिसाब से टोटल 9। और अगर मैं राइट टू लेफ़्ट जाती हूँ, इट मीन्स राइट टू लेफ़्ट इस वे में, तो 1 substituent is at position number 2 and 2 substituents are present। एक substituent भी 5 पर है, ये देखें, और दूसरा भी 5 पर है, 5 + 5, तो कितना हो गया 12। इट मीन्स when I move from left to right, तो according to total sum up rule, टोटल सम अप रूल के अकॉर्डिंगली लेफ़्ट टू राइट जाएं तो टोटल हमारे पास आता है 9, और अगर राइट टू लेफ़्ट जाएं टोटल सम अप इज़ 12। हमारा जो रूल है वो ये है, अगेन लीस्ट पॉसिबल नंबर, गिविंग द सब्स्टिट्यूएंट द लीस्ट पॉसिबल नंबर, कम से कम नंबर देना है। लेकिन ये टोटल सम अप रूल हर जगह करेक्ट नहीं होता, कहीं कहीं तुक्का चल जाता है। तो इट मीन्स कि ये चीज़ फिर हम लेंगे इंस्टेड ऑफ दिस वन, लीस्ट पॉसिबल नंबर, इट इज़ हेक्सेन। अब हमारे पास क्या नाम आएगा, 1 मिथाइल इज़ ऑन पोजीशन नंबर 2, अदर मिथाइल इज़ एट पोजीशन नंबर 2, तो ये होगा 2 2, यानी एक मिथाइल भी 2 पोजीशन पर है, कॉमा 2, दूसरा मिथाइल भी 2 2, और एक और हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है एट पोजीशन नंबर 5। अब मैं ये वाली साइड ले रही हूँ, ये याद रखें, ये ले रही हूँ, ये नंबर्स इस वे में, नीचे से नहीं। 2 2 थर्ड सब्स्टिट्यूएंट और एल्काइल ग्रुप इट एज पोजीशन नंबर 5, 2 2 5, 2 2 5, कितने मिथाइल हैं 3, 2 2 5 ट्राई मीथेन से मिथाइल CH3 है, 2 2 5 ट्राई मिथाइल, और हाइड्रोकार्बन कौन सी है एल्केन, दैट इज हेक्सेन, हेक्सेन, 6 कार्बन हैं। तो ये हमारे पास थर्ड रूल है, व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, तो आपने क्या करना है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको कम से कम पोजीशन लेनी है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करती इस वे में, तो ये मेरे पास मिथाइल ग्रुप्स आ जाते 5 पोजीशन पर, मैक्सिमम में ज़्यादा हैं तो ये 5 पोजीशन पर आ जाते, और ये हमारे पास है 2 पोजीशन पर, फिर ये बन जाता 5 5 सॉरी पहले 2 लिखते हैं, 2 5 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, जो कि गलत था क्योंकि हमने मैक्सिमम जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लीस्ट पॉसिबल नंबर देना है, और इसके लिए हमने टोटल सम अप रूल बनाया हुआ है। इसके बाद आप एक और देख लें रूल कि सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि अगर आपके पास काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मिथाइल भी है और इथाइल भी है, प्रोपाइल भी है,
पेंटाइल भी है या क्लोरो है या ब्रोम है या कुछ भी है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल मीन्स बी कम्स आफ्टर ए, तो ए पहले लिखेंगे, या सी और बी का दरमियान टाई है तो आप पहले बी वाला सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे बाद में सी वाला. ये ई और बी है तो पहले बी और फिर ई. ये हमारे पास फोर्थ रूल है. कि when substituents are written in alphabetical order. ये भी रूल में आता है. ये हमारे पास था, मेरे ख्याल में फोर्थ है शायद, कि substituents और रिटन, इनको लिखा जाता है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन सा होता है? ए बी सी. इसके लिए हम ले लेते हैं कुछ भी, इसलिए मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ. फॉर एग्जांपल ये क्यों लिखा है समझें. ये कार्बन है, कार्बन. इसमें भी तो लिख सकते हैं हम. क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन्स हैं. तो इट मीन्स 8 वाले को ऑक्टा कहते हैं, ऑक्टा से ऑक्टेन. 9 को नोना, नोना से नोनेन. NONANE. इट मीन्स इट इज़ एन एल्केन और इसका नाम क्या है? नोनेन. 9 कार्बन वाला है. C9 और H आप खुद ही गेस करें कि क्या होगा अकॉर्डिंग टू CnH2n+2 के रूल से. अब यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन्स, कहीं से भी काउंट कर लें कार्बन्स को. यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. फॉर एग्जाम्पल at position number 4 there is say CH3. कौन से सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल. एंड देन at position number 8 मैं कर लेती हूँ इथेन से C2H5 इथाइल. ठीक है. अब हम इसको हल करते हैं प्रॉब्लम को. फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन. इस वे में अगर मैं काउंट करूं अगेन 9 कार्बन्स एंड इफ आई स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगेन 9 कार्बन्स. इट मीन्स इट इज़ नोनेन. Nonane means carbon carbon single bond. Then was focus on substituent position. तो अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो one substituent is present at carbon number 4 पोजीशन पर है, and the other is at position number 8 लेफ़्ट टू राइट है. और अगर मैं राइट टू लेफ़्ट जाऊँ तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It means कि one substituent is at position number 2 and the other substituent is at position number 6. तो फिर हम क्या सेलेक्ट करेंगे? इस वे में अगर हम जा रहे हैं तो वन इज़ एट पोजीशन नंबर 4 एंड अदर इज़ 8. अब थर्ड रूल पढ़ चुके हैं कि बल्कि सेकंड रूल ही था कि सब्स्टिट्यूएंट को हमने लीस्ट पॉसिबल नंबर दें, कम से कम नंबर. इस वे में सेलेक्ट करें तो इट इज़ 4
एट पोजीशन नंबर 4 एंड 8, और इसमें में जाएँ अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएँ तो सब्स्टिट्यूएंट इज़ एट पोजीशन नंबर 2 एंड 4। तो ये सही है, वो सही नहीं है। इट मीन वन सब्स्टिट्यूएंट इज़ एट पोजीशन नंबर 2, अदर इज़ एट पोजीशन नंबर 6। 2 पे इथाइल है और 6 पे मिथाइल है। अब हमने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना है। एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है इथाइल, अदर इज़ मिथाइल। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ई कम्स बिफोर एम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले इथाइल फिर मिथाइल। तो ये बनेगा 2 एथाइल और 6 मिथाइल नोनेन। और यहाँ पर आप कुछ, यहाँ पर भी आप मिथाइल ले सकते हैं, और अगर यहाँ इथाइल लेंगे, फॉर एग्जांपल इसको यूँ कर लूँ, C2H5 इथाइल, और यहाँ पर आ जाए आपके पास CH3। थोड़ा समझाने के लिए ये ज़रूरी था। अब आप देखें, मिथाइल इज़ एट पोजीशन नंबर 2 और इथाइल जो है वो पोजीशन नंबर 6 पे है। तो हमारे पास नाम क्या बनेगा, 6 इथाइल। ये इसलिए लिए है देखने के लिए आपको कि हालांकि ये पोजीशन नंबर 6 है, मैक्सिमम पोजीशन है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो इसलिए ई कम्स बिफोर एम। इस वैल्यू में मैंने इसे चेंज किया, 6 इथाइल एंड 6 इथाइल हाइफन 2 हाइफन 6 इथाइल 2 मिथाइल और नोनेन NONANA. Substituents are written in alphabetical order. So substituents are 2 methyl and ethyl. So ethyl comes before methyl. अगरचे कि इसकी पोजीशन जो है वो बाद की है, लेकिन लिखा पहले गया, because substituents are written in alphabetical order. This was rule number 4. इसके बाद हमारे पास आता है, इसी में हम एक और चीज़ भी लेते हैं, इफ़ टाई कम्स, अगर कोई टाई आ जाती है, फॉर एग्जांपल इसी में हम देख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी, इफ़ टाई कम्स, अगर टाई पड़ जाती है 1 2 3 4, इफ़ टाई कम्स, अगर टाई पड़ जाती है आपके पास कॉर्नर में, चलेंगे 4 कार्बन्स फ्रॉम ब्यूटा टू ब्यूटेन, इट मीन्स इट इज़ ब्यूटेन, हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय Cl एंड Br। एक चीज़ याद करें कि जब भी हमारे पास एल्केन होती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनको हम सब्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट करते हैं एल्काइल ग्रुप्स में, तो मीथेन से बन जाता है मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन टू प्रोपाइल, ब्यूटेन टू ब्यूटाइल, हेक्साइल, YL एंड सो ऑन। बट इन केस ऑफ हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब भी आप नोमेनक्लेचर में इनके नाम लिखेंगे, दे एंड एट O, इसमें आपने YL शायल नहीं डालना, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो एक्सेट्रा, ठीक है। तो Cl है क्लोरो, Br है ब्रोमो, I है आइडो, F है फ्लोरो, NO2 भी हो तो नाइट्रो, O पे एंड करते हैं इनको हेलोजेंस का, और हेलोजेंस आप जानते हैं। अब ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन। फर्स्ट रूल अगेन
Select the longest continuous carbon chain 1, 2, 3, 4. It means one substituent is at position number 1 and other is at position number 4. यहाँ से करें 1, 2, 3, 4. अगेन एक 1 पे है और एक हमारे पास 4 पे है, ठीक है। अब जब टाई हमारे पास आती है तो अगेन हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, बी पहले आएगा और सी बाद में। तो हम इसी को ले लेते हैं कि यहाँ प्लीज़ पॉसिबल नंबर भी आ जाते हैं। 1 ब्रोमो, 4 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरोब्यूटेन। ये हमारे पास आ गई एल्केन। इन केस ऑफ टाई सम अप रूल भी हम देख सकते हैं। और ये जो हमारा लेक्चर है अभी इट इज़ कंटिन्यूड, जारी है इंशाल्लाह। बाकी जो है वो हम एक्सरसाइज बाद में करेंगे। थैंक यू।